माय यूट्यूब चैनल नीलम मैथ स्टडी। और स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। एंड इसके और आगे भी जितने फोर्थ के आगे भी जितने पार्ट्स हैं उन्हें करेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने देखो ये स्टेटमेंट लिख रखी है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ये क्या है? 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो स्टूडेंट्स देखो, पहले हम इसको ये LHS 1 प्लस sec a अपॉन sec a को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस LHS 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो स्टूडेंट्स इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपको पता है कि sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि sec a और cos a में ये रिलेशन होता है, इसलिए हमने अब यहाँ sec a की जगह पे 1 अपॉन cos a लिखेंगे और इस sec a की जगह पर भी 1 अपॉन cos a लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 अपॉन cos a और नीचे इस sec a की जगह पे भी 1 अपॉन cos a। जब हमने ये लिख लिया 1 अपॉन cos a, तो उसके बाद क्या होगा, ये देखो यहाँ हमने एलसीएम लिया cos a किसका 1 प्लस 1 अपॉन cos a में हमने ये एलसीएम ले लिया है cos a। और देखो स्टूडेंट्स यहाँ बन जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन ये 1 एज इट इज और अपॉन cos a। तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका बच जाएगा cos a प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इसको RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है? साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको अगर फर्स्ट आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी थी? देखो ये साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये थी फर्स्ट आइडेंटिटी। और हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर a की। तो साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर की a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो हमने यहाँ पे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये देखो, अगर हम इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। इसलिए देखो ये प्रॉपर्टी है जो हमने कई बार, इसमें क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसी तरह से देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और यहाँ a की jगह पे 1 है, 1 स्क्वायर है और b की जगह पे cos स्क्वायर है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos a और एक बार 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा न्यूमिनेटर में है 1 माइनस cos a और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस cos a है। तो हम इसको 1 माइनस cos a को 1 माइनस cos a से कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस cos a। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस cos a प्लस 1 था और राइट हैंड साइड भी जब हमने सॉल्व किया तो 1 प्लस cos a आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS। क्या हो गया हमारा? क्योंकि देखो LHS का ये है और RHS का ये है, सॉल्व करके तो हमारा क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ
स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा पार्ट? फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, उसके बाद हम करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 और इक्वल में है इसका cosec A प्लस cot A। ये है cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A। हाँ स्टूडेंट्स देखो, ये है इसका LHS और ये है RHS। LHS को सोल्व करके हमें इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो LHS है हमारा ये, क्या है ये LHS, हमने लेट किया तो ये हो गया cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A, ये देखो ये डिनोमिनेटर cos A प्लस sin A माइनस 1। देखो स्टूडेंट्स, जब हम ये ऊपर न्यूमिनेटर को अगर हम sin A से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी हम sin A से डिवाइड करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा? यहां देखो, ये हो जाएगा cos A अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A प्लस, ये देखो ये प्लस 1 अपॉन sin A। यहां देखो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम जो ये डिनोमिनेटर है इनमें भी cos A sin A और 1 को हम sin A से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। तो यहां देखो स्टूडेंट्स, ये sin A से sin A कैंसिल हो गया, इसका sin A से sin A कैंसिल हो गया। तो देखो ऊपर हमारा क्या बचता है, cos A अपॉन sin A, इसको हम लिख सकते हैं cot A माइनस 1 प्लस, अब ये देखो यह है 1 अपॉन sin A। मैंने आपको बताया था कि कोसेक और साइन में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कोसेक A को हम इक्वल टू 1 अपॉन sin A लिख सकते हैं। तो साइन 1 अपॉन sin A को हम रिवर्स करके क्या लिख देंगे? कोसेक A। तो यहाँ पे लिख लिया हमने कोसेक A अपॉन, यहां देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा cot A और ये हो गया हमारा cot A प्लस 1 माइनस, फिर से देखो यहाँ क्या आया 1 अपॉन sin A। तो 1 अपॉन sin A को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक A। तो हमने क्या लिख लिया? कोसेक A। कोसेक A लिखने के बाद स्टूडेंट्स ये देखो कि आपकी एक आइडेंटिटी थी, इसको हम क्या करें, जो ये 1 है, देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। ये आइडेंटिटी आपने की थी। जब ये आइडेंटिटी की थी और यहां देखो क्या है -1, यहां क्या है -1। तो अगर हम -1 की वैल्यू निकालेंगे
तो क्या आएगा, देखो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, जब ये इधर आया तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और जब ये 1 इक्वल से इधर गया तो ये भी हो गया -1। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या है -1, -1 की जगह पे अगर हम ये लिख दें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको क्वेश्चन को कॉट ए प्लस कोसेक ए और प्लस कॉट ए मीन्स कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो यहां हम ये फार्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू कॉट ए माइनस -1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे ये, तो प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और जो ये है ये देखो कोसेक ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए और अपॉन में है क्या है, देखो स्टूडेंट्स इसको हम एज इट इज लिखते हैं, क्या है कॉट ए, इसको अगर मैं माइनस कोसेक ए और ये क्या है प्लस का 1, तो इसको यहां हम ऐसे लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स कि अगर हम इन कॉट ए और कॉस ए यहां जो हमारा देखो कॉट ए और यहां पे क्या है स्क्वायर प्लस कोसेक ए लिख लें, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां देखो ये जो स्क्वायर वाले हैं उन दोनों को हमने क्या किया एक साथ लिखा, किसको कोटेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन ये हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 एज इट इज कॉट ए माइनस कोसेक ए एंड प्लस 1 एज इट इज हमने लिखा। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स ये देखो यहां फिर वही आइडेंटिटी आ गई, कौन सी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर हम इसको एक बार कॉट ए प्लस कोसेक ए लिख लें और एक बार कॉट ए माइनस कोसेक ए लिख लें, तो देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक बार प्लस हो गया और एक बार क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए, हमने ये क्या लिख लिया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और ये देखो यहाँ पे क्या है जो डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज चल रहा है, क्या कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स ये क्या है कॉट ए प्लस कोसेक ए, और जो हमने ये दो बार लिखा था कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए माइनस कोसेक ए, अगर इसमें से और इसमें से हम कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने ले लिया कॉमन। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचा, देखो इसकी जगह पे तो बचा 1,
कॉट ए प्लस कोसेक ए जब हमने कॉमन ले लिया बाहर तो इसकी जगह पे बचा 1, यहाँ पे देखो प्लस, या फिर से 1, यहां हो गया, क्या हो गया 1, और फिर यहां क्या हो जाएगा ये, हाँ यहां क्या बच गया जो ये था, क्या कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये बचा हमारा। और यहां देखो नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां देखो स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लस का 1 है, नीचे भी हमारा प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का कॉट ए है, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी हमारा कॉट क्या है, प्लस का है। तो यहाँ देखो ये माइनस कोसेक ए है और डिनोमिनेटर में भी माइनस कोसेक ए है। तो अगर हम इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको हम इससे कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए, ये हमारे पास बचेगा जो हमारे किसके इक्वल है, इक्वल टू आर एच एस। देखो हमारा आर एच एस में क्या था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और जब हमने ये एल एच एस सारा सॉल्व किया तो वो भी किसके इक्वल आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमने प्रूव कर दिया, और ये क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट था। हाँ स्टूडेंट्स, समझ में आपको आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके बाद भी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हो। अब है क्वेश्चन 6th पार्ट, किसका, क्वेश्चन 4 का 6th पार्ट। क्या है इसकी स्टेटमेंट, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये है इक्वल किसके, इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये देखो LHS है और ये है RHS। यहाँ देखो ये है हमारा LHS, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो जो आपने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन किया था वो हम यहाँ करेंगे, और उसमें क्या होता है कि इसको आगे बढ़ाओ और ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और क्या होता है 1 प्लस साइन ए। मीन्स रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर में होता है उसका सिंबल चेंज करके हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारा है 1 माइनस साइन ए, तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 माइनस साइन ए था, हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर से और 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर से। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या आ गया आपका, ये देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया, ये देखो एक बार तो 1 माइनस साइन है और एक बार 1 प्लस साइन है, तो फिर से ये वही आइडेंटिटी लग जाएगी और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका।
जब ये हो गया तो उसके बाद देखो, ये देखो इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है, यहाँ 1 प्लस साइन है और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये देखो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो अगर साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, और इसके ऊपर है रूट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये रूट था इससे कट गया और ये यहां से इससे कट गया, तो क्या आपका बचा, आपका बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या बचा, देखो ये इसका स्क्वायर और इस रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, कोसेक सॉरी कॉस ए। जब कॉस ए को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 के अपॉन में रखेंगे और साइन के अपॉन में रखेंगे, तो देखो हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, किसके इक्वल होता है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए के। तो यहां देखो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन कॉस ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए इज इक्वल टू सेक ए। और स्टूडेंट्स ये देखो, ये हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये किसके इक्वल होता है, बोलो किसके इक्वल होता है, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए, tan ए, जो हमारे किसके इक्वल है, इक्वल टू RHS। देखो यहाँ पे भी sec a प्लस tan a था, और यहाँ देखो जब हमने इस LHS को लेके सॉल्व किया तो उसके बाद हमारा आ गया sec a प्लस tan a, जो इक्वल है RHS के। तो हमने क्या किया, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया।